हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे चैप्टर डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस के एक टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। कुछ छूटी हुई चीजें हैं वो हम जब कैपेसिटर पढ़ा देंगे इस चैप्टर में आगे, उसके बाद वो एक्सप्लेन हो पाएंगी। अदरवाइज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक पढ़ लिया था, डाई इलेक्ट्रिक के टाइप्स पढ़ लिए थे। डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है इसको समझ लिया था। अब हमारा टॉपिक इस चैप्टर का जो मेन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसका नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को आप ऐसे समझिए कि ये जो कैपेसिटेंस वर्ड लिखा हुआ है ये बना हुआ है कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को रखने की क्षमता। कोई वस्तु किसी भी चीज को कितना ग्रहण कर सकती है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। यहां पर वैद्युत धारिता का क्या मतलब है? कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर कितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये जो कैपेसिटी होगी, इसी कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। अलग अलग चालक अलग अलग तरह से कैपेसिटी रखते हैं, अलग अलग तरह से चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। कोई चालक होगा, कोई कंडक्टर होगा, ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा बोली जाएगी। कोई कंडक्टर कम रख सकता है चार्ज को, उसकी कैपेसिटी कम है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कैपेसिटेंस कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, सिंपल सी चीज है कि कोई कंडक्टर कितना ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ये उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। लेकिन इसकी डेफिनेशन को हम लोग ऐसे नहीं दे सकते, फिजिक्स के फॉर्म में देनी है, तो उसको हम लोग समझते हैं। आप एज्यूम करिए आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी है। इस बाल्टी में अगर आप पानी डालते हैं तो पानी जैसे जैसे उसके अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे पानी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बाल्टी पूरी भर चुकी होगी और उसके बाद अगर आपने और पानी डालने का प्रयास किया तो वो पानी उस बाल्टी में स्टोर नहीं हो सकता, उसकी कैपेसिटी फुल है। अगर वो 15 लीटर की बाल्टी है और 15 लीटर आपने पानी भर दिया तो उसके बाद आपने अगर उसमें और पानी डालने का प्रयास किया तो वो लीक कर जाएगा, बह जाएगा बाहर। सिमिलरली यहां कंडक्टरों में क्या होता है, आपने अगर पोटेंशियल पढ़ा होगा तो शायद एक वर्ड सुना हो कि जो पोटेंशियल है, जो वैद्युत विभव है, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक का लेवल होता है। इलेक्ट्रिक का लेवल मतलब जैसे जैसे किसी वस्तु पर चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे उसका V का मान बढ़ता जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान भी बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझें कि Q यानी कि चार्ज पानी की तरह से है, कंडक्टर बाल्टी है, और जैसे जैसे चार्ज डालेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक का लेवल बढ़ेगा, वो ज्यादा आवेशित होती जाएगी, वो चार्ज्ड होती जाएगी। तो जैसे जैसे उसका आवेशन बढ़ रहा है वो उसका पोटेंशियल है, वो उसका लेवल है। जैसे जैसे आप Q डाल रहे हो वैसे वैसे उसका V की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज, किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल। जैसे ही कांस्टेंट हटेगा, यहां पर सॉरी, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा वैसे ही यहां एक कांस्टेंट आएगा C इंटू V। ये जो कांस्टेंट C आया है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। यही जो कांस्टेंट आया है C, यही है हमारी कैपेसिटेंस। तो हम क्या समझ पाए कि अगर किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया तो चार्ज देते ही उसका V की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे Q डालोगे वैसे वैसे V का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन आप बाल्टी वाले एग्जांपल से एक चीज अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी कंडक्टर को आप अनंत चार्ज दे दें, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे V का मान, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक का लेवल बढ़ता जाएगा, और कभी ना कभी उसका लेवल पूरा होगा। अगर V का मान अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया, उसका लेवल अधिकतम सीमा तक पहुंच गया,
उसके बाद अगर आपने और चार्ज डालने का प्रयास किया तो वो चार्ज उस कंडक्टर में स्टोर नहीं हो सकता, वो एटमॉस्फेयर में लीक करेगा। इसी चीज को और आगे हम अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर अभी आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि Q की जो वैल्यू होती है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहां पर कांस्टेंट आया C, और यही कांस्टेंट C कहलाता है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये आपको लग रहा है कांस्टेंट और है भी कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। कुछ बातें जैसे कंडक्टर का साइज क्या है। आप एक छोटी बाल्टी ले लें, आप एक बड़ी बाल्टी ले लें, तो दोनों की कैपेसिटी सेम है क्या? आंसर है नहीं। दोनों का साइज अलग अलग है तो उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। सिमिलर यहां पर भी है कि दो कंडक्टर आपके पास हैं तो C कांस्टेंट मतलब हर एक के लिए कांस्टेंट नहीं है। अगर साइज अलग अलग है कंडक्टर के, कोई बड़ा कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसका C का मान ज्यादा आएगा। अगर छोटा कंडक्टर है तो उसका C का मान कम आएगा। पहली बात थी साइज। दूसरी बात है मीडियम। किसी कंडक्टर के चारों तरफ कैसा मीडियम है, इस बात पर भी हमारी कैपेसिटी डिपेंड करती है। और तीसरी चीज है कि कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी आप निकाल रहे हैं उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं रखा है, इस बात का भी प्रभाव पड़ता है। और ये जो बात है, ये और मीडियम वाली दोनों ही बातें बाल्टी वाले से लिंक मत कराएं, वहां पर वो बात लागू नहीं होगी। क्योंकि बाल्टी की कैपेसिटी अगर 15 लीटर है तो उसके आसपास कुछ भी आप करें उसकी कैपेसिटी 15 लीटर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आसपास का मीडियम बदलेगा तो कैपेसिटी भी बदल सकती है। इसी तरह से आपके पास अगर बाल्टी है और उस बाल्टी के बगल में एक दूसरी बाल्टी रख दी जाए तो आपकी बाल्टी की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, वो 15 लीटर की ही रहेगी अगर 15 लीटर थी उसकी कैपेसिटी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कंडक्टर अगर 10 कूलम चार्ज एक्वायर कर सकता है तो पास में दूसरा कंडक्टर होने से हमको ये देखना है कि आगे उसकी कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्या होने वाला है हमको ये समझना है यहां पर। तो आप बाल्टी वाले एग्जाम्पल को इन दो बातों पर लिंक मत कराइएगा, यहां पर लागू नहीं होगी। वो जनरली हमने ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कैपेसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात कि कंडक्टर का साइज क्या है, दूसरी बात कंडक्टर के चारों तरफ का मीडियम क्या है, और तीसरी बात उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं रखा है। इन बातों पर, इन तीनों बातों पर हमारी कैपेसिटी ये डिपेंड करती है। ओके, अब बात आ रही है इस C की डेफिनेशन देने की। तो इस C को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए Q बराबर CV अगर फॉर्मूला बन गया है तो C बराबर कितना आ जाएगा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, किसी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता डिपेंड कर रही है किन पे? Q और V पर। वो भी अनुपात है, रेशियो है। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी कंडक्टर को, किसी चालक को दिया गया आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू द produced potential is called electric capacitance. It is denoted by C. अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो बेटा इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू Q अपॉन V फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। Q की यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पहले दूसरे 4 चैप्टर में ये सब जाते हैं। कूलम प्रति वोल्ट आ गया, और इस कूलम प्रति वोल्ट को फैराडे के नाम पे हम लोग बोलते हैं फैरड, और इसको F से लिखा जाता है। तो इसकी यूनिट है कूलम प्रति वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और इसको हम लोग जनरली बोलते हैं फैरड। तो हम लोग क्या बताएंगे कि जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो है फैरड। एक विशेष बात और, हम इसके बाद का जो टॉपिक बताएंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो फैराडे यूनिट है कैपेसिटेंस की वो बहुत बड़ी यूनिट है। मतलब अगर किसी कंडक्टर की आपने ये बोला कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस कंडक्टर का साइज फिर कितना बड़ा होना चाहिए, पृथ्वी से भी बड़ा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको अगले टॉपिक में हम इस बात को अच्छे से प्रूफ करके दिखा देंगे कि 1 फैरड अगर कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की तो उसका साइज पृथ्वी के साइज से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये जो फैरड यूनिट है हमारी डेली लाइफ में तो यूज हो नहीं सकती कभी, क्योंकि इतना बड़ा तो कंडक्टर अपने पास होता नहीं है। तो हम लोगों ने इसी यूनिट को छोटा कर दिया, और वो छोटी यूनिट है माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड। 1 माइक्रोफैरड का मतलब है 10⁻⁻⁶ फैरड। 1 नैनोफैरड का मतलब है
10 टू द पावर -9 फैरेड और एक पिको फैरेड का मतलब है 10 टू द पावर -12 फैरेड। कभी कभी इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं 1 माइक्रो फैरेड, क्योंकि माइक्रो की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 और दूसरे वाले माइक्रो की वैल्यू भी 10 की पावर -6 और -6 -12 बन जाएगा। तो हम फैरेड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, हम माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड का ही इस्तेमाल करते हैं जनरली। और यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर आपकी बाल्टी की कैपेसिटी जैसे 15 लीटर बताई, तो उसको आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी डायरेक्शन में रखें, फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी कैपेसिटी 15 लीटर ही रहेगी। सिमिलरली यहां पर भी है कि अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड है, तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन में रखें, उसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरेड ही रहेगी। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो C है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। और अब लास्ट में इसकी एक चीज बचती है, वो है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो इस C का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर के आएगा, फॉर्मूला है अपने पास C बराबर Q/V। तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है AT। कैसे निकाला, I का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, I बराबर Q/T, जानते होंगे सब लोग। Q का फॉर्मूला होता है बेटा IT। तो I मतलब करंट, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A एंपियर और टाइम T। तो Q का हो गया AT। V का कैसे निकाला जाता है, V का बेसिक फॉर्मूला होता है W/Q, और W का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने बहुत इस्तेमाल किया है क्लास 11th में, mL/T-2। और चार्ज का भी निकाला है हम लोगों ने AT। तो यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं। तो Q का हो गया AT और V का हो गया mL/T-2 अपॉन में AT। ये AT पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा A2T2 अपॉन mL/T-2। ये m को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा m-1, L ऊपर जाएगा L-2, T ऊपर जाएगा, T प्लस का 2 हो जाएगा, और +2 पहले से ही है, 2 और 2 4 बन जाएगा, A2 लिखा हुआ है, लिख देंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर के आएगा हमारे पास m-1 L-2 T⁴ और A2। तो हम लोगों ने आज पढ़ा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है आपके पास C बराबर Q/V। किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज और उसके पोटेंशियल के अनुपात को, रेशियो को हम C बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। और इसके बाद हम लोगों को सीखना है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को हम कैसे ज्ञात करते हैं। और किसी कंडक्टर की कैपेसिटी ज्ञात करना मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि हम उस पर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा उसके बाद अगला प्रयास होगा कि क्या हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक क्लू हम लोगों ने छोड़ दिया है C को बताते समय कि C कांस्टेंट है। लेकिन कैसा कांस्टेंट, ये ऐसा कांस्टेंट है जो साइज पर डिपेंड करता है, साइज के बदलने पर ये चेंज हो जाएगा, मीडियम के बदलने पर भी चेंज हो जाएगा, और हमने बताया अगल बगल दूसरे कंडक्टर के रखने पर भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा अगला जो काम होगा वो ये होगा कि किसी तरह से हम ये सीख जाएं किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को अपने मन मुताबिक बढ़ा लें या घटा लें। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो एक अच्छी डिवाइस बना लेंगे जिस पे हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं अपने मनचाहे तरीके से, अपना मनचाहा चार्ज। इस डिवाइस को हम लोग कहेंगे आगे कैपेसिटर नाम दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग जल्दी मिलते हैं आगे के वीडियोस में। ओके, थैंक यू।